कैसे हैं आप लोग। ट्रेनिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं, प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। आज है हमारी 8 तारीख, पहला महीना 2025। आज की मार्केट काफ़ी अच्छी रही और कल हमने आपको ये प्रीमियम दिया था 23,700 का पुट। इस प्रीमियम में मैंने आपको 92 पे अच्छा सपोर्ट बताया था कि अगर ये प्रीमियम यहाँ से वापस गया तो 206 रुपये तक ये प्रीमियम चला जाएगा। और आप देखें कितना अच्छा कैंडल की क्लोजिंग इस प्रीमियम ने यहाँ पर करी है ना। एक कैंडल क्लोज करी, दो करी, तीन करी, चार करी, पांच करी, फिर ये प्रीमियम यहाँ से उड़ गया और सीधा इसने 206 रुपये का टारगेट दे दिया। सीधा सीधा ये प्रीमियम यहाँ से आपका 2x से भी ज्यादा हो गया। तो इतना अच्छा प्रीमियम ने हमें टारगेट दिया। और दूसरा, फिर ये मार्केट सडन डाउन से अप चली गई। ठीक है, थोड़ा प्राइस एक्शन के अंदर चेंजेस आए, मार्केट वापस चली गई। मार्केट वापस जाने के बाद में ये प्रीमियम नीचे आ गया और इसने 77 रुपीज पर हमें क्लोजिंग दी। ठीक है, एक दो लोगों के, मैं बाकी तो बहुत से लोगों ने प्रॉफिट ही करा है, एक दो लोगों ने इस प्रीमियम में लॉस भी करा कि ये प्रीमियम यहाँ पर आ गया और यहाँ से आने के बाद ये प्रीमियम नीचे आ गया। अब आप एक चीज ध्यान रखें, मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला टारगेट अचीव होने के बाद में आपको यहाँ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लेना है ना। आपका ये टारगेट मिल गया यहाँ पर। कायदे में अगर कहा जाए तो आपको जैसे ही यहाँ टारगेट मिला तो यहाँ आप टारगेट बुक कर लेते यहीं पर ही। ठीक है ना। उसके बाद में चलो यहाँ भी आपने टारगेट अगर बुक नहीं करा तो आप यहाँ देखें तो बहुत देर यहाँ इस लाइन के नीचे रहा, इस रेजिस्टेंस के प्रीमियम नीचे ही रहा, तो हमें यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेकआउट तो मिला नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए देखते और अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के हम यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा लेते। बाकी देखो, ऑप्शन बायर को कभी जो है ट्रेड के अंदर जम के नहीं बैठना होता कि हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। अपने हमें हमें टारगेट मिल रहा है, अपना टारगेट बुक करके हमें बाहर आ जाना है। ठीक है ना। तो मार्केट को समझो, समझने के बाद में हमारे प्रीमियम डेली काम कर रहे हैं, डेली हमारे प्रीमियम टारगेट अचीव करा रहे हैं। बैंक निफ्टी का प्रीमियम ने भी टारगेट अचीव कराया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेंसेक्स का भी एक प्रीमियम दिया था। सेंसेक्स का प्रीमियम मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया था और वो प्रीमियम आपका 100 रुपए से, शायद 100 रुपए के अराउंड से वो 200 चला गया, डबल हो गया था प्रीमियम अपनी उस सपोर्ट से। मैंने आपको अपडेट दिया था और उस प्रीमियम में भी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। बाकी चलो छोड़ो, जिन्होंने पैसा बनाया उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन्होंने नहीं बनाया यही उम्मीद करेंगे कि उन्हें सही समझ आता हो ऑप्शन ट्रेडिंग की, है ना। तो अब हम बात करते हैं 9 तारीख की, है ना। 9 तारीख की हम बात करते हैं। कल है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी की बात करते हैं। एक्सपायरी के लिए जब हमने प्रीमियम लिया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी एक्सपायरी में आपका ये 23,600 का कॉल, है ना। 23,600 का कॉल। तो इस प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इस प्रीमियम का जो डे हाई रहा है 190 रहा है, डे लो जो रहा है वो रहा है 41, और प्रीमियम की क्लोजिंग रही है 116 पर। ठीक है ना। 116 पर प्रीमियम की हमारे क्लोजिंग रही है। अब इस प्रीमियम को अगर हम देखते हैं तो इस प्रीमियम में हमें क्या चाहिए भाई। इस प्रीमियम में हमें जो चाहिए, इस प्रीमियम में दो कंडीशन है ना। इस प्रीमियम में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 144 के ऊपर हमें ये प्रीमियम हमें सुबह 144 के ऊपर मिले, है ना। 144 के ऊपर अगर हमें प्रीमियम मिलता है हम इसके अंदर ट्रेड बनाएंगे और 250 तक हम इसके अंदर प्लान करेंगे टारगेट। ठीक है ना। पहली कंडीशन क्लियर है। ठीक है। 144 का मतलब ये है कि अगर ये प्रीमियम 144 से 160 के बीच में मिलता है तो हम इस प्रीमियम के अंदर चांस लेंगे। अदरवाइज 170 180 पहुंच जाता है तो हम इस प्रीमियम के अंदर चांस नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे या तो 190 के ऊपर ये प्रीमियम जाए या ये 190 से नीचे रिटेस्ट करने के लिए प्रीमियम आए। कम से कम 140 तक तो आए और 116 तक आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ठीक है ना। पहली कंडीशन तो हमारी ये क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अब भाई दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो ये प्रीमियम है इसके अंदर 47 रुपीज पर बहुत अच्छी सपोर्ट है ना। 47 रुपीज पर इस प्रीमियम की बहुत अच्छी सपोर्ट है। ठीक है ना। और देखो, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम होते हैं डिके, ये बात आप ध्यान रखना। तो
47 के सपोर्ट पर आपको नजरें बना के बैठनी है। ठीक है, नजरें बना के बैठनी है। क्या बैठनी है? हमारा ये प्रीमियम 47 to 50 के आसपास आता है और यहाँ से कैंडल की क्लोजिंग करके सेकंड कैंडल बुलिश बनाता है। हम इसके अंदर ट्रेड पंच करेंगे पेपर ट्रेड पे 116 और 150 तक के टारगेट के लिए। ये हमारा कॉल के प्रीमियम का हो गया क्लियर के कॉल के प्रीमियम में हम किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे। बाकी ये जो दो टारगेट है 450 और 348, ठीक है, ये टारगेट हमें किस कंडीशन में जाना है? इन टारगेटों के लिए हमें कब जाना है कि अगर हमें सुबह 9 बजे या 10 बजे 950 10 बजे तक 190, ठीक है, 190 का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हम फिर 350 और 450 तक के टारगेट के लिए इसके अंदर प्लान करेंगे। जैसे ही ये प्रीमियम 250 को क्रॉस करेगा हम अपना स्टॉप लॉस 190 से हटा के 250 के नीचे यहाँ पर लगा देंगे कहीं, और हम इन दोनों टारगेट के लिए बैठेंगे और आपको ये टारगेट अचीव होंगे, 100% अचीव होंगे 450 और 350 तक के। ठीक है ना, कॉल का प्रीमियम हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुट के प्रीमियम की। पुट का प्रीमियम जो है जी हमारा, पुट का प्रीमियम है हमारा 23,750 का पुट है। ठीक है, डे हाई की बात करें 260, डे लो की बात करें 86 है। प्रीमियम की क्लोजिंग है 110 पर। अच्छा प्रीमियम नजर आ रहा, बहुत अच्छा प्रीमियम मुझे ये लगा, है ना, बहुत अच्छा ये प्रीमियम मुझे नजर आ रहा है। और इस प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रीमियम के अंदर हमारी दो कंडीशनें हैं। ठीक है ना, दो कंडीशन है हमारी इस प्रीमियम के अंदर। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि ये प्रीमियम हमें वही 134 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, है ना, 134 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसके अंदर अच्छा टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट, 250 तक ये प्रीमियम भाग जाएगा, लिख के ले, है ना। 135 के ऊपर क्लोजिंग इस प्रीमियम की मिली, ये प्रीमियम जी हमें फिर 250 तक के टारगेट दिखाएगा। और 250 के बाद में ये प्रीमियम जो हमें टारगेट दिखाएगा वो दिखाएगा जी 310 और 360 तक के हमें टारगेट दिखाएगा। ठीक है ना, और हम ज्यादा से ज्यादा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना पुट के प्रीमियम में अच्छा गैप है ऊपर, ठीक है, प्रीमियम अच्छा खासा वापस आया है, तो ये बात ध्यान रखना। 134 को जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है, अगर सुबह 9:15 वाली कैंडल इसे ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे इसके अंदर हम ट्रेड पंच करेंगे पेपर ट्रेड पे और 250 का कम से कम टारगेट हम लेंगे। बाकी आपकी जैसी हिम्मत हो 310 और या 360 तक के, उस तक के आप टारगेट का प्लान इस प्रीमियम में कर सकते हैं। ठीक है ना, वहीं अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि यार इस प्रीमियम के अंदर जो है 3 सपोर्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था जिस प्रीमियम में एक से ज्यादा सपोर्ट हो वो प्रीमियम अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है ना। तो इस प्रीमियम के अंदर 3 अच्छी सपोर्ट है, तीनों ही बढ़िया सपोर्ट है। मैं कह रहा हूँ तीनों ही सपोर्ट ग्रेट है। तीनों सपोर्ट पे नजर रखनी है, नीचे की सपोर्ट पे ज्यादा नजर रखनी है क्योंकि प्रीमियम डीके होने के चांसेस चांसेस क्या, प्रीमियम ज्यादा ही डिके होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, है ना। तो लास्ट की कॉल के प्रीमियम में भी और पुट के प्रीमियम में भी लास्ट सपोर्ट पे आपको नजर रखनी है। लास्ट सपोर्ट पे आके ध्यान रखना, ये होता है प्रीमियम का बेस, जो लास्ट सपोर्ट होती है, इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं होती रुकने के लिए प्रीमियम को। तो यहाँ आके जो है ना प्रीमियम तड़पड़ाता है, और तड़पड़ाते तड़पड़ाते ना आपको 2x तक के भी टारगेट बहुत इजीली दे जाता है। समझ रहे हैं ना, 37 से प्रीमियम उड़ा, 71 की भी आपने टारगेट इसमें बुक करा, मोटा मोटा आपको 2x का टारगेट आपको मिल गया। बाकी टारगेट की बात करें तो 130 तक भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से टारगेट आपको ये दे जाए। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि 100 का सपोर्ट है, यहाँ से प्रीमियम वापस जाए प्लान करेंगे, 70 से वापस जाए प्लान करेंगे, 37 का मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से तो प्लान करना ही करना है, एक 10 पॉइंट का हमें यहाँ से रिस्क खेलना ही खेलना है। प्रीमियम के आपको लास्ट में जब, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि मार ये जैसे रेड पे रेड कैंडल बन रही है इस कंडीशन पे आप रिस्क ले लो, कैंडल यहाँ आके रुक जाए, ठीक है ना, यहाँ रुक गई कैंडल, सेकंड कैंडल यहीं से बननी स्टार्ट हुई, 100% आप 10 पॉइंट का रिस्क लो। मैं कह रहा हूँ 100% लो,
10 बार आप रिस्क लोगे, 10 में से आप, मैं कह रहा हूं 9 बार आप प्रॉफिट बुक करोगे, 9 बार आप प्रॉफिट बुक करोगे, है ना। लॉस भी होएगा कितना, सिर्फ 10 पॉइंट का। क्यों? क्योंकि ज्यादा भाई हम क्यों इसके नीचे अगर प्रीमियम ने कैंडल क्लोज कर दी तो खत्म, प्रीमियम ही है, प्रीमियम से हम बाहर हैं, है ना। तो ये एक्सपायरी के हमारे स्पेशल प्रीमियम रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हमारा कोर्स चल रहा है, जो लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए हमने कोर्स निकाला है, और कोर्स में आपको मजा आएगा, और डेफिनेटली आप जो चीज़ हम जिस स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं वही चीज़ हम सिखाते हैं एक्यूरेट। आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट सेम ऐसे ही निकलेंगे जिस तरीके से मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क करते हैं ना। वर्क करना कहते किसे हैं? मैंने आपको कल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के बता दिए थे, है ना। अभी प्रीमियम खुलने दो। जैसे ये 23,700 का मैंने आपको ये दिया, है ना, प्रीमियम दिया। देखें तो यहीं से ही ये प्रीमियम गया सीधा सपोर्ट से। भाई हमारी लाइन यहाँ भी हो सकती थी, क्या पता हमारी यहाँ लाइन होती नहीं, यहाँ होती, ये प्रीमियम ही से वापस चला जाता है ना। देखो बिल्कुल हमारे सपोर्ट से प्रीमियम वापस गया, और सीधा हमें टारगेट दिया। इसको ब्रेकआउट इसने प्रीमियम ने नहीं करा, है ना। ब्रेकआउट नहीं करा ना, इसके नीचे क्लोजिंग दी, हम समझ गए ब्रेकआउट अब ये नहीं कर रहा। और ये प्रीमियम वापस भी आया, तो देखो 60 तक ये प्रीमियम हमारा वापस आया। 60 तक भी आप इस प्रीमियम को अगर देखो, ये 62 पे इसने क्लोजिंग करी है। और मैंने आपको बताया हुआ है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निफ्टी के अंदर 4-5 पॉइंट मायने नहीं रखते। 4-5 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे रहा, नीचे दे रहा, मायने नहीं रखते, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में 10-15 पॉइंट मायने नहीं रखते, ठीक है ना, इतना गैप आ ही जाता है ना। तो इसने मोटा मोटा 60 पे हमें एक क्लोजिंग यहाँ से दी थी, 60 से फिर सीधा इसने 92 का अपना टारगेट अचीव करा दिया। यहाँ से यहाँ ये आ गया प्रीमियम। तो देखो ये सपोर्ट ही तो काम कर रहे हैं ना। देखो ये यहीं से क्यों वापस आया, ये प्रीमियम यहाँ से भी वापस आ सकता था, इतना जाता है यहाँ से वापस आ जाता। कुछ तो है ना भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर वर्क नहीं करेंगे भाई, ये प्रीमियम क्या पता यहाँ से वापस आ जाता, यहाँ से आ जाता। यहीं से क्यों आया प्रीमियम? क्योंकि ये है हमारी स्ट्रेटजी जो काम करती है। कुछ तो है ना स्ट्रेटजी में। तो वही हम आपको वही चीज एक्यूरेट आपको सिखाएंगे। मार्केट के अंदर देखो खामा का पैसा खर्च करना, कॉल टिप्स पे पैसा खर्च करना, ठीक है ना, लोगों से ट्रेड कराना, अकाउंट हैंडलिंग कराना, ठीक है, या कॉल टिप्स पे काम करना, ये सब चीजें फिजूल की हैं। सिर्फ लॉस करने का एक बहुत बड़ा सबब है, इन चीजों से सिर्फ लॉस होता है, ठीक है ना। आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाएंगे, जेन्युइन आपको स्ट्रेटजी हम सिखाएंगे, जेन्युइन, ठीक है ना। जो चीज हम खुद अपनी ट्रेड के अंदर यूज करते हैं वही चीज हम आपको सिखाएंगे। फालतू के हम आपको कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, फलाना इंडिकेटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वह सब्जी मंडी लगा रखी है यार, सब्जी मंडी लगा रखी है, तब की कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिंपल स्ट्रेटेजी जितना काम करोगे, ट्रेडिंग को जितना सिंपल करोगे, उतना आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे और मार्केट में बड़े लॉसेस से आप बचोगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं कल।